अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अभी आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप है। मेहर अब्बासी का भी मैं प्रोग्राम देख रहा था, उसमें उसके अंदर ये इनवाइटेड थी और ये आप देखिएगा जिस तरीके से ये नवाज शरीफ की वकालत कर रही है, ये वाकई लगता है देयर इज़ समथिंग फिशी। बता रही है कि नवाज शरीफ 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर, उसे बाहर दाना जाने देना चाहिए, ये पीटीआई के भी फ़ायदे में है और ये फलाना है और ढिंगड़ा है। और इससे पहले चंद साल पहले आपको याद होगा यूट्यूब पर, बल्कि आपने अगर वो नहीं देखा क्लिप, बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप है, आप ज़रूर सर्च करके देखिएगा। मेहर अब्बासी मलक रियाज के प्रोग्राम के अंदर, और उसमें हुआ ये था, ये बड़ा वो क्लिप वायरल हुआ था। इसने प्रिज्यूमेबली इसने उसे अपना मलक रियाज से यहाँ पैसे खाए हुए थे, यहाँ प्लॉट लिया हुआ था, लेना था, और बता रही थी जी मलक साहब मैं किस तरह प्रोग्राम करूँ, क्या सवाल पूछूँ, इस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो ये बेसिकली ये इनका रिकॉर्ड है डिसऑनेस्टी का, और ये लोग पता नहीं क्यों इन्हें बार बार प्रोग्रामों में बुलाया जाता है। तो आप बहरहाल देखिएगा किस तरह जौन सी है ये वो उसकी नवाज शरीफ की वकालत कर रही है, अनड्यू वकालत कर रही है, और साफ नज़र आ रहा है किस तरीके से वकालत कर रही है। और कमेंट भी ज़रूर लिखिएगा। नाजरीन, 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ को 6 हफ्तों के लिए जमानत पर रिहा किया था, लेकिन साथ ही ये भी मशरूत कर दिया था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में ही इलाज करवाएं, उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तब भी कई सवालात उठाए गए थे और इसे पाकिस्तानी तारीख का एक अनोखा फैसला समझा जा रहा था। लेकिन अब जब जमानत का वक्त खत्म होने में 2 हफ्ते तकरीबन रह गए हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने इस फैसले पर नजरसानी की अपील दायर कर दी है और दरखास्त में शरीफ सिटी में बनाए जाने वाला जो मेडिकल बोर्ड है, इसकी सिफारिशात को भी नत्थी किया गया है, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ की सर्जरी उसी डॉक्टर से करवाई जानी चाहिए जिसने इससे पहले उनका इलाज किया था, और वो डॉक्टर बरतानिया में मुकीम है। शायद ये दुनिया की मेडिकल हिस्ट्री का पहला केस होगा जिसका इलाज एक ही डॉक्टर से मुमकिन है। कोई और डॉक्टर उनकी बीमारी का इलाज कर ही नहीं सकता। बल्कि अब तो सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि अल्लाह ना करे कि अगर उस डॉक्टर को कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो फिर नवाज शरीफ साहब के इलाज का क्या होगा, कौन करेगा उनका इलाज। नून लीग एक बार फिर से नवाज शरीफ के इलाज करवाने को ही उनका ये हक करार दे रही है, जबकि तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि हम तो पहले ही कह रहे थे, हमने तो पहले ही कह दिया था कि इलाज तो सिर्फ एक बहाना है। असल में नवाज शरीफ लंदन जाना चाहते हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक सजा याफ्ता शख्स को बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजा जा सकता है? क्या तारीख में ऐसी कोई मिसाल है या कोई नई तारीख रकम होने जा रही है? और जब अदालत एक बार ये कह चुकी है कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है, तो इस पर भी नजरसानी, जबकि नून लीग तो कहती थी कि नवाज शरीफ लंदन जाना ही नहीं चाहते। तो फिर अब आखिर ऐसा क्या हुआ? नवाज शरीफ साहब भी ये कहते थे कि नवाज शरीफ तो एक नजरिए का नाम है, नवाज शरीफ ना जेलों से डरता है ना मौत से डरता है, तो अब ये नजरिया फिर आखिर लंदन क्यों जाना चाहता है? जो लोग कहते हैं कि माइनस नवाज शरीफ, उनको पता नहीं कि आज नवाज शरीफ एक नजरिए का नाम है। नवाज शरीफ ना जेल से डरता है ना मौत से डरता है। मैं आपका कमेंट लेना चाहती हूँ इस पे। दरखास्त से लगता है कि नवाज शरीफ साहब एक लंबे अरसे के लिए बाहर जाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब पहले ही बाहर हैं, सलमान भी, हसन हुसैन नवाज, सब लोग पहले ही बाहर हैं। पार्लियामेंट में ये पार्टी खामोश नजर आती है। कितने मामलात हो, आप देखें मुआशी सूरत हाल, उस पर इन्होंने तहरीक इंसाफ को कोई टफ टाइम नहीं दिया। IMF से मुज़ाकरात का मसला और 100 मसाइल हैं इस वक्त पार्लियामेंट में। तो आपको लगता है कि नून लीग का इस वक्त फोकस एक ही है, हर चीज से हटकर, कि नवाज शरीफ साहब किसी तरह लंदन चले जाएं, बाहर चले जाएं? देखिए, 2 बातें करूंगी मैं शाजिया क्विकली। एक तो बिकॉज बिफोर द ब्रेक आई जस्ट वांट टू ऐड कि देखिए पूरी दुनिया के अंदर बहरहाल ये होता है कि पहले स्टेट्स जो हैं वो ये तयन करते हैं कि उनका सक्सेस रेट क्या होगा केसेस के अंदर। अगर वो 70, 75, 80% सक्सेस रेट हो तब ही केसेस को परसू किया जाता है। दैट बीइंग सेड, हमारी एक बड़ी लंबी तारीख रही है। चाहे पाकिस्तान के बनने के 2 साल बाद आपने लियाकत अली खान जो है वो प्रौडा ले आए, जिससे अपने पोलिटिकल ओपोनेंट्स को उनको आप देखती हैं जिस तरह उनको विक्टिमाइज किया गया। उसके बाद आप अगेन अयूब खान भी एब्डो लेकर आए, जिसकी वजह से भी एक तवील दास्तान है। इवन बिलावल भुट्टो कह रही हूँ, सॉरी, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने खड़े खड़े सीनियर सिविल ब्यूरोक्रेट्स को जिस तरह फारिग किया, वो भी मौरख तारीख में लिख चुका है। सो द फैक्ट रिमेन्स एट दिस पॉइंट के ये खुली डिबेट वंस एंड फॉर ऑल होनी पड़ेगी और हमें ये समझना पड़ेगा कि ये काला कानून, जिस तरह सही कह रहे हैं राजा साहब, आप काला कानून के जो कि अभी तो 1-2 पार्टी सफर कर रही है, कल को ये भी सफर कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे इतना मुतहर्रिक मजबूत कानून होना पड़ेगा जिसके अंदर
कोई लूप होल्स ना हो, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्राई आउट ना की जाए। अब आप क्योंकि नवाज शरीफ साहब के केस के हवाले से बात कर रही है, मैंने बड़ी डिटेल में उनकी ये दरख्वास्त पढ़ी है। इसके अंदर हवाला दिया गया है यूके के, स्विट्जरलैंड के डॉक्टर्स का, अमेरिका के डॉक्टर्स का, और बल्कि हमारे इधर पाकिस्तानी डॉक्टर्स का भी, और 2-3 चीजों पे स्ट्रेस किया गया है। एक तो कहा गया है कि वो शदीद स्ट्रेस और दबाव के अंदर, एंजाइटी से गुजर रहे हैं, कोट अनकोट, जब से उनकी बेगम की वफात हुई और उसके बाद जब से वो कोट लखपत जेल और अडियाला जेल के अंदर रहे हैं, ये स्ट्रेस डबल फोल्ड, मैनी फोल्ड हो गया, इसके दरख्वास्त के अंदर कहा गया। और प्लस आपकी स्विट्जरलैंड की एक्सपर्ट्स भी, डॉक्टर्स भी, अगर आप पढ़ेंगी डिटेल में, इसके अंदर कोट करती हैं कि 13 से 15 उनको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस हैं, और डर इस बात का है कि कार्डियक डेथ हो सकती है कभी भी, कहीं भी। कार्डियक डेथ यानी कि खड़े खड़े हार्ट अटैक, इज हार्ट फेल्स बिकॉज इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि व्हाई नॉट, अगर आप देखें स्ट्रेटेजिकली इसको देखें तो इट्स काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन फॉर तहरीक इंसाफ। आप भेजते हैं, आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर आपकी वाहवाह होती है, आप नहीं भेजते आपको वैसे ही गालियां पड़ेंगी। अगर आप भेज भी दें और वो वापस ना आए तो वो उनकी पार्टी को नुकसान है। दैट मीन्स देयर इज अ ब्लीक फ्यूचर फॉर पीएमएल एंड इटसेल्फ। बात ये कि इतना स्पेशल ट्रीटमेंट नवाज शरीफ साहब के लिए क्यों? लाखों कैदी पड़े हैं, अब जाहिर है जेल जाकर कोई खुश नहीं होता, हर कोई जेल जाकर बीमार होता है। Hang on, I understand what you're saying. I understand what you're saying. Shazia, hang on. एक, I am not speaking in his favor, but understand ये जिंदगी और मौत का सवाल है। He's the 3rd time Prime Minister. अगर आपको बैनुल अक़वामी माहिरीन से लेके ये डॉक्टर्स की उन्होंने नथी कर दी है रिपोर्ट्स और उनके एनालिसिस नथी कर दिए हैं, तो फिर मुझे बताइए why not? I understand you're saying कि ये इक्वालिटी नहीं है और बाकी कैदियों को क्या स्ट्रेस नहीं होता जेल के अंदर बैठे हुए, क्या वो बड़े मजे कर रहे हैं? बट द फैक्ट रिमेन्स राइट नाउ कि इसके, शाज़िया बात सुनिए, आपको इसके पॉलिटिकल फॉल आउट भी देखना होगा तहरीक इंसाफ को। अगर खाक में बदन अल्लाह ना करे आपके हाथों में, आपके वॉच के ऊपर एक डेथ, कार्डियक डेथ सो टू से अगर रूनुमा हो जाती है, व्हाट देन? फॉर आप इस जिंदगी भर के लिए ये स्टिग्मा लगाने अपने आप के कि दिस वाज बिकॉज यू वर अ डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट व्हिच रिफ्यूज्ड टू लेट हिम डू दिस। आई मीन मुशर्रफ को आपने बाहर भेज दिया, ये प्रोरोगेटिव और स्वाबदीद कोर्ट्स ने दे दी तब की हुकूमत को, पीएमएलएन को, उन्होंने बाहर भेज दिया। उससे ज्यादा कोई नफरतें या रिवेंज कोई बड़ा हो सकता है जब वो बाहर भेज सकते हैं दिस टाइम? इट्स अ 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर। यू माइट नॉट लाइक इट, आई माइट नॉट लाइक इट। मैंने इंडिपेंडेंट डॉक्टर से बात की है, वन ऑफ द लीडिंग ट्रांसप्लांट सर्जन्स इन इस्लामाबाद, एंड 2 other people I've spoken to, जो बाय द वे जिनकी लीनिंग्स पीएमएलएन से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने भी ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद कहा है कि जी बेहतर यही होगा कि वो ये बात नहीं, आपने गलत बात कही अपने इब्तिदाई में जब आपने कहा कि अल्लाह ना करे अगर वो डॉक्टर मर गया तो। ये सोशल मीडिया पे चल रही है, ये सोशल मीडिया पर बात चल रही है, ये डिबेटेबल है, ये अलग डिबेटेबल बात है कि हमारे पास वो हेल्थ केयर क्यों नहीं है, बट नहीं है ना। अगर वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज बाहर मौजूद हैं जो उनको वो अवेल कर सकते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके डॉक्टर्स या माहिरीन अवेलेबल हैं बाहर, फॉर द लव ऑफ गॉड आई थिंक पॉलिटिकल रामिफिकेशंस को भी जहन में रखते हुए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को भी जहन में रखते हुए, इट्स अ विन-विन situation for PTI. I mean, it should be a no-brainer. It's not that PTI ने फैसला करना है, फैसला तो अदालत ने करना है। आमिर अब्बास साहब, जब 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 6 हफ्तों की जो जमानत पर, उसमें कहा गया था कि 6 हफ्तों बाद नवाज शरीफ को अपने आप को हवाले करना होगा। अगर 6 हफ्तों में उन्होंने खुद को कानून के हवाले नहीं किया तो इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अगर नवाज शरीफ के सरेंडर करने के बाद दोबारा जमानत की जरूरत हुई तो हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। तो क्या मतलब हुआ, अभी नवाज शरीफ का वापस जेल जाना जरूरी है, उसके बाद वो जाकर वहां पर जो है ना वो दरखास्त दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाहिर है वहीं पर देनी पड़ेगी। तो इस तरह प्रोसीजर होगा या डायरेक्ट ये हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में इन्हें मिल सकती है मजीद तौसी? शाजिया, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये जो उनकी रिव्यू पिटीशन आई है, एक तो ज़हन में रखना है कि ये कोई मर्सी पिटीशन नहीं है, ये कोई बेल की एप्लीकेशन नहीं है, ये कोई अपील नहीं है। रिव्यू मींस कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो फैसला दिया था उसमें कोई बुनियादी एरर है जो उसके सरफेस पे नजर आ रहा है और उसकी इन्होंने सिर्फ निशानदही करनी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इनको राइट देता है वो सिर्फ इतना रिव्यू में देता है। इनकी पिटीशन में तमाम डॉक्टर्स का जिक्र आ गया, स्विट्जरलैंड का आ गया, लंदन का आ गया, पता नहीं कहां कहां का आ गया, लेकिन एक जिक्र बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसी पिटीशन में यह जिक्र होना चाहिए कि रिमेंबर ही इज अ कॉन्विक्ट। वो सजा याफ्ता हैं 10 साल एक केस में, 7 साल एक केस में। जो परवेज मुशर्रफ या इसहाक डार थे उनको सजा नहीं हुई थी, उनका ट्रायल चल रहा था, उसमें ग्राउंड्स डिफरेंट होते हैं। मुमकिन है वो बरी भी हो जाए, हिस्ट्री में ऐसी कोई एग्जांपल नहीं है कि किसी कन्विक्टेड को, किसी मुजरिम को तिब्बी बुनियादों पर बाहर जाने की इजाजत दी गई हो।
ایگزیکٹلی نہیں ہے. اور واپس آئیں گے تو کنوکشن ہوئے گی نا. یہ اگر یہ آدمی غلطی سے واپس آ گیا ہے تو اب یعنی مار دو. تھرڈ ٹائم وزیر اعظم ہے. میں تو یہ امیجن نہیں کر سکتی کہ ہم ایسی پوزیشن میں ہیں جدھر یہ ڈیبیٹیبل بھی ہے. تو ختم ہو گیا, ٹائم ہی نہیں رہا. ہم اس بات کی سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کی, اور جب انہوں نے پہلی سٹیج پہ کہا کہ ہم نے باہر جانا ہے تو انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کنوکٹ کو ہم اپنی جورسڈکشن سے نکال کے ایک فورن جورسڈکشن میں بھیج دیں. اور جو ریویو کا سکوپ ہے یہ ایک نئی جورسپروڈنس بنتی ہوئی نظر آئے گی, ادروائز اس میں کسی قسم کی کوئی لیگلی گنجائش بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ہر آدمی کو میں ایک ٹیم آف ڈاکٹرز کو بتاتا ہوں, 70 لوگ مر گئے ہیں جیل میں جب سے یہ نواز شریف کا پیٹیشن آیا ہے کہ مجھے جانے دو باہر, اس لیے کہ میرا دل کی تکلیف ہے. وہ 70 لوگوں کو بھی اگر باہر جا سکتے تھے تو ان کی دل کی تکلیف شاید ٹھیک ہو جاتی. ان کو بھی تو حق دے.